आई थी कि कोई समझाने वाला नहीं होता, जैसे हर चीज। अच्छा, कोई गाइड करने वाला को मतलब पसंद आते गाने, राइटर ऐसे लिखता है, सिंगर ऐसे गाता है। अब जिस टाइप के पसंद नहीं आते उस टाइप के बनाएंगे तो हरियाणवी इंडस्ट्री नीचे जाएगी। अब बदमाशी के गाने ज्यादा सुनते हैं, मुंबई तक बज रहे हैं वो बदमाशी के गाने। तो अच्छा, ये है हरियाणवी इंडस्ट्री। मेरा सपोर्ट तो कमल सर के थ्रू। अच्छा, आपके गुरु हैं वो मतलब। हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्टा फीड पर। दरअसल हर मशहूर गाने के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे जो शब्द होते हैं वो लिरिसिस्ट के होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर गीतकार, जिनके गाने, जिनके लिखे हुए शब्द आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर गुनगुनाए होंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू मैम। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जिंदगी का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे सिंगिंग तक पहुंचा। मैम ये मुझे 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं, तो ये शौक कुछ था नहीं शुरू से ही। शौक कुछ और था। अच्छा। तो एक ऐसी पॉडकास्ट देख रहा था ऐसी किसी का। हाँ जी। तो उसमें से शौक लग गया कि चलो हम भी लिख के देखते हैं। अच्छा, तो आपने वहाँ से फिर लिखना स्टार्ट किया। आता कुछ भी नहीं था वैसे ही। अच्छा। लिख के देख लिया, कॉपी करा किसी का पहला गाना। अच्छा। हाँ, फिर वो धीरे धीरे राइमिंग समझ आई, गाने की जो राइमिंग होती है, हुक लाइन होती है, वो समझ के फिर कुछ सुधार किया। तो क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था कि कुछ ऐसा मेरे को करना है आगे चलकर? 3 साल पहले ही हुआ था। 3 साल पहले ही आपने स्टार्ट किया एक पॉडकास्ट चैनल देखने के बाद। तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि चलो ठीक है आप सिंगिंग में जाओ, आप लिखो गाने? मैम फैमिली को तो क्या है, ऐसा पता नहीं होता कि गानों से फ्यूचर भी होता है, इनकम भी होती है। अच्छा। उन्हें तो यही है कि गाने बना रहे हैं। तो फैमिली का सपोर्ट आपको है? अच्छा। अच्छा। हाँ। तो आपको जब आप लिख रहे थे, जब आपने गाने लिखने शुरू किए, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि मतलब स्टार्टिंग फेज में क्या आई थी? स्टार्टिंग में यही आई थी कि कोई समझाने वाला नहीं होता, जैसे हर चीज। अच्छा, कोई गाइड करने वाला होता। ठीक है। गुरु की जरूरत पड़ती है सबको। तो वो किसी ने बताया नहीं, कैसे अपने आप ही सीखा जो भी सीखा। तो अपने आप ही आपने शुरुआत में कितने गाने लिख दिए, मतलब जब आपको लगा कि? शुरुआत में जो गड़बड़ हुई थी, 3-4 गाने लिखे थे। उनमें से एक मैंने तो जैसे गाना लिखा रात को, 2 दिन बाद मैं रिकॉर्ड करके आ गया था वो अपनी आवाज में ही। अच्छा। गाना भी नहीं आता था। अच्छा। तो पलवल में जाके, पलवल में स्टूडियो एक भाई के जानकार का, वहाँ पे। अच्छा, तो आप गाने मतलब सिर्फ लिखते हैं, लिरिसिस्ट हैं, आप गाते नहीं? सोचा था खुद भी सिंगिंग करूँगा, तो अभी आवाज़ थोड़ी है नहीं ठीक। तो आपको मतलब आप पॉडकास्ट देख के ही आपको लगा कि अब मुझे लिखना है गाना, या फिर आपको किसी ने कहा? वो बात टच कर गई। वो भाई, उन्होंने पहला ही गाना निकाला था, उनका गाना 55-60 मिलियन चला गया था। अच्छा। वो कह रहे थे हम वैसे ही बैठे थे, ऐसी ही लाइन पकड़ के गाना लिख दिया। हाँ। तो एक शौक सा बढ़ गया कि हम भी लिख लेते कि अच्छा चलो उन्होंने लिख दिया और तो हम लिखेंगे, तो हम भी शायद वायरल हो जाएंगे, हमारा कंटेंट भी वायरल हो जाएगा। तो जब आपने, क्योंकि मैंने देखा है जब लोग लिखते हैं तो लिखते हैं, पेज फाड़ते हैं, फिर लिखते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी? तो पहला गाना तो मैंने मतलब पूरी रात कॉपी की लेके बैठा हुआ, पेन चला ही नहीं आगे। अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया कैसे? तो आपका पूरा हरियाणवी पूरा हरियाणवी में रहता है आपका, तो फिर आपको हरियाणवी लैंग्वेज भी हरियाणवी डिवोशनल भी लिख लेते हैं। अच्छा, डिवोशनल भी लिख लेते हैं आप। तो अभी तक आपने कितने गाने लिख लिए? अभी मैम मेरे पास 50-60 गाने लिखे हुए हैं। 50-60 गाने आपने लिख लिए, और कितने रिलीज हो चुके हैं? रिलीज मेरे 5-6 गाने हुए हैं। अच्छा, 5। बाकी अभी शूट हो रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ देखते हैं। तो सर इन 5-6 गानों में से आपका कौन सा एक ऐसा गाना था जो वायरल हो गया? वायरल तो मैम जी टाउन ही चल रहा है अभी। अच्छा, जी टाउन आपका एक गाना है। हाँ। वो इस वक्त अभी काफी वायरल है। मासूम भाई ने और आशु ट्विंकल ने सिंगिंग की उसमें। अच्छा, मासूम शर्मा ने सिंगिंग करी और आपने वो गाना लिखा है? हाँ, मैंने और पंकज गाते भाई है एक। अच्छा, ओके। साथ में लिखा। तो साथ में मतलब आप लोग साथ बैठते हैं? नहीं मैम, कि आप अपना पार्ट लिखते हैं या वो अपना पार्ट, मतलब कुछ ठीक से? ये गाना मतलब जैसे लिखा था, जी टाउन लिखा था, ठीक है। मतलब हमारे सर है कमल सर, कमल दिग्या म्यूजिक के ऑनर, तो सर ने लिखवाया था ये जी टाउन पे गाना।
तो जब हमने लिखा था, तो मैंने लिखा था, वो थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी साइड से लगा चेंज करने के लिए, उन्होंने चेंज कर दिया, वो गाना और बेस्ट हो गया। अच्छा, तो आपने अपने शब्द उसमें लिखे, फिर उन्होंने अपनी और क्रिएटिविटी दिखा के उसे और अच्छे से पेश किया। अच्छा, तो आपका एक गाना जो जी टाउन जब वायरल हुआ, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए? क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ अब आगे इसमें फ्यूचर देखना चाहिए? मतलब क्या फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए उसके बाद? चेंजेस तो कुछ नहीं है, बस अब यही अब बनानी है। अच्छा, यही काम है। एक गाना, एक होता है ना कि आप लिखते हो, एक गाना आपका वायरल हो गया, मतलब लोग सुन रहे हैं उसे बार बार, तो होता है कि चलो अब इसी में ही हमें अपना फ्यूचर बनाना है। तो आप इसी में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? हाँ जी। तो आप तो आप लिखना ही चाहते हैं आगे किसी, मतलब अब उम्मीद रहेगी इससे और बड़ा गाना दे इंडस्ट्री को। अच्छा, तो अभी कोई अपकमिंग सॉन्ग जो आने वाला हो आपका, उसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएं। 3-4 है वैसे तो। एक बंदूक 3 आएगा मेरा गाना। अच्छा, अगर उसके कुछ लिरिक्स आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना देते। एक हमारे सर का पहला गाना था बंदूक, आपने भी सुना होगा, वो रह लिख के बैरी घूमे से मेरा नाम बंदूक का पे। अच्छा, तो ये बहुत वायरल था, ये तो अभी उड़ा दिया। जैसे हरियाणा इंडस्ट्री में अभी गाने उड़े हैं, सरकार ने डिलीट किए तो उसमें उड़ा दिया। 200 मिलियन का गाना था ये। 200 मिलियन का गाना था। तो इसी पे मैंने पार्ट लिखा था इसका। 2 भी लिखा था, वो किसी और ने लिखा था, जिन्होंने पहला लिखा था। अच्छा, 3rd मैंने लिखा है इसका। पूरा आपने लिखा है विदाउट एनी हेल्प? किसी की कोई हेल्प नहीं थी उसमें, आपने पूरा गाना लिखा? अच्छा, उसकी हुक लाइन मैं आपको बता देता हूँ। उसकी हुक लाइन ये है, उसमें तो ये थी कि रे लिख के बैरी घूमे से मेरा नाम बंदूक का पे। इसकी है, रे तेरी रात कटे गुड नाइट ते मारी कटे से रुक क्या होता है, तेरा होगा सवेरा कॉफी ते मारा होगा बंदूक का ते। वाह, वेरी नाइस। हाँ जी। तो सर, ये गाने जब आप लिखते हो तो दिमाग में आता कैसे कि ऐसे हमें ये राइम करना चाहिए, हमें इस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रिकी चीज़ है। मैम राइमिंग तो अभी 3 साल हो गए, समझ आ गई इंडस्ट्री में भी, देखते देखते गाने दिन रात। और बाकी गाना कुछ बात कैच कर जाती दिमाग को, तो उसी पे गाना लिख जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि पीसफुल जगह पे आप बैठ के लिखो तो शायद आपके मन के थॉट्स आपके पेपर पे उतर आते हैं? नहीं, मैं ऐसा था पहले डायरी में लिखता था। हाँ। अभी जहाँ पे कुछ भी दिमाग में आया मैं फोन में लिख देता हूँ टेक्स्ट में। अच्छा, और उसके बाद में कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ भी देखा आपने और आपको लगा, देखा या किसी की बात निकली अच्छी लगी तो वो आपने लिख ली, वो ही हुक लाइन, फिर आप अपने गाने में उसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे आपका क्या मतलब प्लान है कि अभी आप पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ रहे हैं अभी? 12th कर रखी मैंने, अभी ग्रेजुएशन। आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मतलब सिंगिंग और फिर ये पढ़ाई साथ में आप मैनेज कर पा रहे हैं उसको इजीली? हाँ जी, मैं वैसे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब म्यूजिक लाइन में, कमल सर का बताया था मैंने आपको, कमल सर के ऑफिस में ही। अच्छा, आप जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, गाने भी लिखते हैं, तो आप तीनों चीज मैनेज कर पा रहे हैं ठीक से? हाँ जी। मतलब जॉब तो मेरी म्यूजिक में ही है, मैं म्यूजिक का ही संभालता हूँ। देखिए, तो अभी आपका पैशन बन चुका है। 3 साल से आपको अब ये है कि अब मुझे गाने लिखने ही हैं और कुछ अच्छा करना है इस इंडस्ट्री में। हरियाणवी इंडस्ट्री को लेकर कई सारी चीजें हैं, तो उसकी क्या सच्चाई है अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो? सच्चाई मैम किस चीज़ में? हरियाणवी इंडस्ट्री मतलब कैसा है? क्या यहाँ पर जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं वो उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? मैम अभी तो फिलहाल के टाइम में तो हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत आगे पहुँच चुकी है। अच्छा, हाँ, जब से मतलब गाने डिलीट हुए उससे पहले से भी बहुत आगे पहुँच चुकी है। अभी गाने बॉलीवुड तक जा रहे हैं, पैन इंडिया बज रहे हैं हरियाणवी इंडस्ट्री। मासूम भाई की फिल्म भी आई है, मूवी में भी आगे जा चुके हैं हरियाणवी। तो यही अब नए तो बिल्कुल आ ही सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपको क्या लगता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री में भी किसी तरह की ग्रुपिज्म, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स इस तरह से कुछ देखने को मिला है आपको? मैम वो तो हर जगह होता है थोड़ा बहुत। तो आपने कभी ऐसा फेस किया? मतलब जो नए लोग होते हैं, जो नए आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? अपनी इंडस्ट्री में पैर जमाना, कैसे जमा पाएंगे वो पैर? मैं तो यही कहूँगा, जिसको लिखना आता है हाँ, वो लिखे, अपना गाना करवाए। कहीं भी किसी की नहीं पता कौन सा गाना कब हिट कर जाए। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे नेटवर्किंग का ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब आपका कुछ रेफरेंस चलेगा या फिर किसी के नहीं,
सिंगर है हमारे बहुत सारे हरियाणवी इंडस्ट्री में। आप टैलेंट मायने रखता है किसी से भी करा सकते हो, सिंगर भी खुद सपोर्ट करते हो। अच्छा, सिंगर्स आपको मतलब सिंगर सपोर्ट करते हैं, हाँ, ऐसा singer नहीं है कि किसी न्यू आर्टिस्ट जो आ रहा है, जो उभरता हुआ आर्टिस्ट है, उसको ऐसा नहीं है कि दबाया जाता हाँ जी, हाँ है। जी। तो मतलब प्रॉपर उसको प्रमोट किया जाता है कि आप लिखो अच्छे गाने। तो अच्छा, ये है हरियाणवी इंडस्ट्री। मेरा सपोर्ट तो कमल सर के थ्रू ही अच्छा, आया है। आपके गुरु हैं वो हाँ मतलब। जी। तो आपको लिखना भी सिखा रहे हैं? नहीं, लिखना नहीं सिखा रहे, वो प्रोड्यूसर है ऐसे तो। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कभी नहीं सोचा कि चलो मैं भी गा के देखता हूँ? मैंने गा रखे हैं, 2-3 गाने गा रखे हैं। आप रिकॉर्ड किए हुए हैं आपने? हाँ। अच्छा, एक रिलीज भी है, छोरे आ गए हरियाणा के। वो कैसा चला था? वो ज़्यादा नहीं चला था, वो 100-200 के गया था। तो इन 3 सालों में सर आपको कुछ ऐसा हो कि मतलब आपने कई सारे लाइफ चेंजेस देखे, आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ते हैं वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं कि यार ये तो हमारा दोस्त है, ये तो गाने लिखता है? वो तो यही देखते हैं जिसकी सिंगर बन गया ये और वो। तो मतलब आपकी फैन फॉलोइंग बन गई है अच्छी खासी। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको सबकी अच्छा, ये मासूम शर्मा के लिए इन्होंने गाने लिखा है। अभी जो जी टाउन गाना आया था उसके हमने पोस्टर लगवाए थे, तो थोड़ा जी टाउन के अगर कुछ बोल आप बोल दें तो। लाइन उसकी है, अरे ठेके जी टाउन याले से तेरे यार के अंडर में, बोतल पे बोतल चल से पुरसे और डिफेंडर में। फिर लड़की की भी हुक लाइन है इसके साथ, ओ धंधे 2 नंबरी तेरे, धन में आग लगावे तू, पोर्श कदे फरारी गाड़ी रोज नहीं नीलावे तू। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, सही है। ये वाला गाना आपका सबसे ज़्यादा हाँ जी, ट्रेंड कर रहा है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इंस्टा पे और सबसे अच्छा चल रहा है आपका ये गाना। तो सर एक कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आपकी ये 3 साल आपने किया इतना अच्छा, तो आप किसको इसका वो देंगे श्रेय कि हाँ ये इसकी वजह से मैं तो जी अपने सर को ही दूंगा, कमल सर। जी। अच्छा, वही सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया कि करो। वही कर रहे हैं, आप आगे भी वही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उनको ही दूंगा मैं तो ये क्रेडिट। तो आप जैसे अब क्या बता रहे थे कि पढ़ाई और जॉब और अपना गाना लिखना, तो आप अपने इस पैशन को टाइम दे पा रहे हो इस बीच में? हाँ जी, हाँ जी, पूरा टाइम दे पा रहे हैं आप? तो ऐसा है कि रात में आप लिखते हो और दिन में मैंने आपको बताया तो था कि कोई भी बात अगर दिमाग में आ गई तो वहीं फ़ोन में लिख लेता हूँ, बाकी कंप्लीट कभी भी कर लेता हूँ उसको। अच्छा, मतलब कभी भी उसको बैठ कर आप कंप्लीट कर लेते? एक लाइन आनी चाहिए, वो गाना लिख जाता है पूरा। तो अगर आप जैसे आपने ये आप चुन लिया, अब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अगर आप यहाँ नहीं जाते तो आप फिर कौन सा प्रोफेशन चुनते? फिर तो मैं पेंटिंग का चुनता हूँ। पेंटिंग का शौक है आपको? मैं किस ड्राइंग तरह बहुत अच्छी की? करता हूँ। ड्राइंग अच्छी करते हैं आप? मतलब आप म्यूज़िक आप लिख भी लेते हैं और अब आपको पेंटिंग का भी शौक है, और आपकी क्या आपको लगता है कि हाँ आप अच्छे हैं जिसमें? अभी तो सब छोड़ दिया, बस गानों में सारा फोकस आपका गानों पर ही है? हाँ जी। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाने अगर आपको जिसमें खुशी मिलती है आपको वही करना चाहिए। और मेरा आपसे ये नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ऐसा कोई फ़ैन मूवमेंट आपके पास आया हो जो थोड़ा अजीब हो कि हाँ? मैम अभी तो आया नहीं है, बाकी देखते हैं आगे। फ़ैन मूवमेंट वही मैसेज आते रहते हैं कि भाई जी टाउन गाने से ज़्यादा आए हैं मैसेज इंस्टा पे कि भाई हमारे यहाँ पे भी आओ, आप शूट करो। एमपी से कोलैबोरेशंस आपके पास आते हैं? एमपी से भी आए हैं, चंबल से भी आए हैं मैसेज बच्चों के साथ के कि भाई आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे शूट करो, लोकेशन है, आपको बहुत बच्चे मिलेंगे सपोर्ट में। तो वही है। तो अगर कोई नया आर्टिस्ट है जो अपना मतलब पैर जमाने की कोशिश कर रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए और किस तरह खुद को ग्रोथ करनी चाहिए? तो अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें तो क्या? मैम मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे बिल्कुल फ्रेशर मत आइए, बिल्कुल आप सीखिए थोड़ा कुछ, उसके बाद आइए। फ्रेशर में मैम पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रेशर आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो पैसा ही बर्बाद होता है।
तो मतलब आप पहले सीख के आओ, उसके थोड़ा बाद सा सीखो, नॉलेज लो किसी से, तब आओ। तो आपके साथ ऐसे, क्योंकि आपने बोला था आप एज अ फ्रेशर तो नहीं गए थे, आप तो मैं फ्रेशर गया तो हुआ था मेरे साथ भी, पर गाने फिर मैंने सीखा थोड़ा बहुत, काम टाइम लगा थोड़ा। 3 साल में मैंने 5 गाने ही रिलीज करे अभी, इसलिए थोड़ा कम करा। 3 साल में 5 गाने रिलीज किए हैं आपने, और आने वाले कितने हैं आगे? अब मैं 10-12 गाने तो रखे हैं जो आने वीडियो वाले अपलोड आपने होंगे। लिख लिए हैं वो? वीडियो भी बन गई उनकी, वीडियो भी बन गई अब है, देखिए म्यूजिक चैनल पे आएंगे। तो प्रॉपर शूट होता होगा उन हाँ जी, हाँ वीडियोस जी, का? प्रॉपर शूट होता है। तो आप लिखते हो फिर वो, तो आप भी जाते हो वहाँ पे जहाँ पे ये सब शूट, या फिर आपका काम इतना होता है कि सिर्फ आपने लिख दिया मैं और आप- अपने शूट पे ही जाता हूँ, अभी मेरे भी 5 गाने आने वाले, तो आप उसमें नजर आएंगे? फीचरिंग। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे आप, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और फिर गाने में आएंगे भी नज़र। हाँ जी। तो आने वाले टाइम पे हम समझ जाएं कि आप एक अच्छे सेलिब्रिटी, आप हरियाणवी इंडस्ट्री में अपना पैर जमा लेंगे अच्छे से। देखो मैम, भगवान की दुआ। आगे मतलब आपका फ्यूचर, हाँ जी। आपको लगता है कि हाँ आप इसमें कर लोगे? हाँ जी, बिल्कुल। हरियाणवी इंडस्ट्री को लेकर कई सारी चीज़ें वो होती हैं कि ऐसी है वैसी, तो उस सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है लोगों की? वो तो मैम कुछ लोग सोचते हैं, जो ये समझते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री बदमाश हुई गाने बनते हैं, ये बदमाश है, ये हाँ, वो। ऐसा ही। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे लोगों को मतलब पसंद आते हैं गाने, राइटर ऐसे लिखता है, सिंगर ऐसे गाता है। अब जिस टाइप के पसंद नहीं आते उस टाइप के बनाएंगे तो हरियाणवी इंडस्ट्री नीचे जाएगी। अब बदमाशी के गाने ज़्यादा सुनते हैं, बोल मुंबई तक बज रहे हैं वो बदमाशी के गाने। तो ऐसा तो मतलब इसलिए लोगों ऊपर को तक सुनते हैं। लोगों को ये वाले गाने ज़्यादा पसंद है कि हाँ जी, ये आप देख लो, खुद ही गाड़ियों में बजते रहते हैं यही गाने, वो ये सब अपने एंजॉयमेंट। तो आप लोग भी एल्गोरिदम देखते होंगे कि किस तरह के गाने जो हैं लोगों को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो हाँ उसके जी। बाद फिर उसी को देखते हुए आप दूसरा गाना हाँ, ये बनाते चीज़ हैं। देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, उसके हिसाब से गाने लिखते हैं, उसी के हिसाब से सिंगर गाने गाता है कि ये चीज़ अभी ट्रेंड में चलेगी। वो पता रहता है उनको कि ये चलने वाली है, सिंगरों को पता रहता है। अच्छा, मतलब आपको ये राइटर को भी पता रहता कि है। क्या ज़्यादा चलेगा, बट कभी कभार ये होता है ना कि उस पर रोक लगा देते हैं कि आपने कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए हैं या फिर ऐसा गाना लिख दिया है जो सही नहीं है सोसाइटी के लिए, तब फिर उसका क्या करते हैं? वो कुछ अगर गाना ऐसा होता है तो सिंगर भी नहीं गाता, वो भी शब्द चेंज करा देता है, राइट अच्छा, रहता है आप उसको। फिर बदल देते हैं शब्दों को? राइट रहता है, उसको भी पता रहता है कि ये चीज़ सोसाइटी में जाएगी तो क्या इशू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है, कितनी बदली है? क्योंकि आपके गाने यूट्यूब पे ही चलते हैं, तो उससे यूट्यूब ने और इंस्टाग्राम ने ज़्यादा बदली है अच्छा कलाकारों की, क्योंकि उससे पहले सीडी आया करती थी, हम जैसे देखते हैं, हाँ, सुनते सीडी हैं, आती थी, सीडियाँ बिकती थी 100-200, उससे कोई इनकम भी नहीं होती थी, ज़्यादा फेमस भी नहीं होते थे। अब तो मतलब थोड़ा आप YouTube है, सोशल मीडिया का काफ़ी ही सोशल अच्छा मीडिया- इम्पैक्ट पड़ा हाँ है, जी, छोटे छोटे जितने भी कलाकार सोशल हैं। मीडिया का बहुत वो है, तो सोशल मीडिया आप लोगों को प्रमोट कर रहा है, ऐसा प्रमोट कर रहा है। और वहीं से फिर आप टीवी और हाँ उसमें जा सकते हैं कि यहाँ से। तो आगे आपका क्या प्लान है कि आपको मान लीजिए फेम मिल गया, आपने लिरिसिस्ट, आपने लिखा हरियाणवी, तो क्या आप हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए लिखेंगे या फिर आगे हरियाणवी Normal? आगे होगा तो कुछ हिंदी लिख देंगे मैम। हिंदी आप लिख सकते हैं? हाँ, हरियाणवी और हिंदी लिख सकते हरियाणवी और हिंदी आप दोनों हाँ। गाने लिख सकते हैं? हैं, बाकी देखते हैं आगे, अभी तो ये गाने चलेंगे। अभी तो आपका करियर स्टार्ट हुआ है हाँ जी, इसमें, बिल्कुल। तो इसमें आप मुझे सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये करियर ऑप्शन के लिए सही है कि मतलब आप आगे इसमें कर पाएंगे? क्योंकि आगे तो और भी टैलेंट आ जाएंगे, और भी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि जैसे सोसाइटी बदलती है, ट्रेंड भी बदलता है, तो आपको क्या लगता है? मैम गानों का तो ऐसा है, गाने तो सभी के चलेंगे, कोई सिंगर जिसके नहीं चल रहे हो किसी और के चलेंगे, पर ये ट्रेंड म्यूजिक का तो रहेगा इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी बहुत सालों बाद उठी है, बहुत 2007-6 से बन रहे गाने हरियाणवी में, तो अभी जाके उठी है इंडस्ट्री, तो अभी आगे आगे और भी ज़्यादा बनेगा। हरियाणवी इंडस्ट्री में मूवी की भी थोड़ा हम देखने को मिल रहा है, जैसे लाइसेंस मूवी आई थी अभी। अच्छा, हाँ, अभी आगे आगे यही चलेगा अभी, और ट्रेंड कुछ चेंज होगा तो देखेंगे। बाकी हम म्यूज़िक में
चलते रहेंगे। अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई में क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन किस में कर रहे हैं? मैं LLB देख रहा हूँ। आप LLB कर रहे हैं साथ में? अच्छा, तो अभी आपने मासूम शर्मा के साथ काम किया है, आगे आप और कौन से मशहूर ऐसे जो संगीतकार हैं जिनके साथ आप गाने आप उनके लिए लिखेंगे? मेरे अपकमिंग सॉन्ग है शिवा चौधरी के साथ है। अच्छा। हाँ जी, और विपिन मेहंदीपुरिया, बहुत सिंगर है मतलब जिनके रेडी होकर रखे हुए हैं, रिलीज करने वो हमें। अच्छा। हाँ जी, तो आते रहेंगे, अब सबके साथ आते रहेंगे। अच्छा, सबके साथ आप लिखते रहें। तो इसमें मतलब पैसे का अगर मैं पूछूं तो कितनी कमाई है इसमें? कमाई कितनी है? कमाई में वही है, अब जब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर 100 मिलियन पे आ जाते हैं, 1 CR आ जाते हैं। अच्छा, तो वो तो पूरी टीम में होता होगा ना? वो प्रोड्यूसर का रहता है मैम उसमें। अब प्रोड्यूसर का तो पहले एक आपको मतलब दे दिया जाता है कि इतनी राशि आपको हाँ, मिलेगी? पहले जब पहले गाना आप सेल लोग होता है, सेटलमेंट कर लेते हैं? कंपनी में गाना सेल होता है, उसमें पेमेंट हो जाती है सारी। अच्छा। जो प्रोड्यूसर करते हैं वही अच्छा। सबकी करते हैं, म्यूजिक, लिरिक्स और सिंगिंग के। बाकी जो पेमेंट गाने से आती है, यूट्यूब से आती है, वो कंपनी के ओनर की आती है। तो मतलब जितने व्यूज आएंगे, जितनी भी उस पे डिपेंड करेगा कि कितने आपको वो होंगे, या फिर पहले ही आप लोग सेटल कर लेते हैं कि नहीं हमारा तो इतना ही है ऐसा बजट? अगर किसी को एग्रीमेंट कोई करता है किसी के साथ तो ऐसा होता है। बाकी गाना पहले सेल कर ले, परचेज कर लेते हैं, उसके बाद उनका कोई राइट नहीं है पैसों का। अच्छा अच्छा, हाँ जी, उनको पहले ही पेमेंट कर देते हैं। पहले ही पेमेंट कर देते हैं। जी सर, तो और कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस जो आपको लग रहे हो 3 साल में, जो आपके साथ ऐसा कोई, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जो आपको हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना हो, तो वो आप कर सकते हैं। मैम अभी तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। अच्छा, अभी आपका अभी चल रहा है बस। अभी आप चल रहे हैं उस बात पर कि धीरे धीरे अब आपने कर दिया है तो करना काम। तो दोस्तों, आज की शानदार बातचीत में हमने जाना कि एक गाने के पीछे कितने अनुभव, कितनी मेहनत और कितने संघर्ष छिपे होते हैं। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी पुष्कर जी का, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और सफ़र हमारे चैनल के साथ साझा किए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।